आपके ऊपर एक आरोप लगता है, बड़ा गंभीर सा उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप यादव विरोधी हैं। इन पर क्या कहेंगे उनको? देखिए, यादव जातिवाद को कैसे देखते हैं? छुआछूत या जातिवाद क्या आज भी समाज में आप दिखता है आपको? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। उस एक दुखद घटना के बाद भी आप समाज के बीच में रहें, मतलब मैं सवाल पूछ पा रहा हूँ, इसमें मेरा गला भर गया है। अब क्या ही मैं कहूँ इस विषय पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं इकलौता नहीं हूँ, तमाम लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और बहुत दुखद घटना है जिसको ओवरकम करने में मुझे बहुत समय लगा है। लेकिन मैं ये मान चलता हूँ कि पूरा पूरा जनपद, खासकर जफराबाद मेरा परिवार है, तमाम आप जैसे नौजवान बेटे हैं जिनके बीच में रहता हूँ, अभी देखते हो तमाम नौजवान लड़के सुबह से शाम तक मिलते रहते हैं, तो सब में मुझे हर्षित दिखता है। मुझे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से कि उस पीड़ा से उबरने में काफ़ी समय लगा है, अब भी नहीं उबर पाया। नमस्कार साथियों, मैं शोम उपाध्याय और हमारे साथ आज जफराबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत और अब तक के सफ़र में क्या क्या इनके लिए अनुभव रहा। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी व्यूअर्स का भी ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये कहा जाए कि जैसे इनबार नहीं होता है लीडरशिप क्वालिटी, तो छात्र जीवन से ही कहीं न कहीं वो चीज़ें थी। हो सकता है परिवार का संस्कार रहा होगा। बाबा जी सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के बीच में काम करते थे, उनके साथ मैं बहुत रहा हूँ और उनके व्यक्तित्व का मेरे पे बहुत असर भी रहा। तो पढ़ाई लिखाई तो हमारी प्राथमिक शिक्षा जूनियर तक की शिक्षा, 8वीं तक की शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय जूनियर स्कूल से। 9th में मैं श्री गणेश राय इंटरमीडिएट कॉलेज डोभी चला गया और वहाँ पहला छात्र संघ का चुनाव 2000, हमको लगता है कि मैं 11वीं में था और उस इंटरमीडिएट कॉलेज में पहली बार छात्र संघ का चुनाव लंबे संघर्ष के बाद होना हुआ, तो मैं छात्र संघ का महामंत्री चुना गया। उसके बाद फिर मैं CPMT में मेरी इंटरमीडिएट बाद 7th रैंक आई ऑल यूपी। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS करने चला गया। तब से लेके लगातार, चाहे डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स रही हो, चाहे जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पॉलिटिक्स रही हो, और यहाँ आने के बाद जौनपुर में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो समाज के बीच में चिकित्सक के नाते भी और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी लगातार सक्रियता मेरी रही है। और 2006 में सक्रिय ढंग से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ कर मैंने समाज के बीच में काम करना शुरू किया। पार्टी ने 2012 के चुनाव में जफराबाद से मुझे प्रत्याशी भी बनाया और उसके बाद लगा जिले का मैं 12-13 में जिला संयोजक रहा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। 17 में मैं पार्टी ने पुनः अवसर दिया और जफराबाद से मैं 25,000 मतों से विधायक चुना गया। उसके बाद का आप परिवार के हैं, आप लोग जानते हैं, मेरा विधायक के नाते मेरा जो अब मुझे जो समझ थी, जितनी समझ थी, मैंने पूरी संवेदनशीलता से, ईमानदारी से हर पहलू का काम किया। विकास का मुद्दा हो, गरीब के मान सम्मान का विषय हो, हर बड़ी संवेदनशीलता से एक चिकित्सक के नाते जो भाव होता है, जहाँ कम वहाँ हम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद था उनके बीच में रह के काम किया। एक आपके समर्थक या यूँ कहें आपके चाहने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया जब बहुत कम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो दर्शन है हिंदुस्तान की धरती के लिए, यहाँ के लिए, उससे पवित्र दर्शन कोई नहीं हो सकता और दर्शन कभी मरता नहीं है। बीच के कार्यकाल में जरूर जातिवादी ताकतें उभर के आई उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन ये मेरा एकदम अटल विश्वास था कि कभी न कभी इतना पवित्र दर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, समाज के सबसे कमज़ोर तबके का, जो निचले पायदान पे है, उनको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा उनके मान सम्मान का, उनको सम्मान दिलाने का, उनके सम्मान को रक्षा करने का, उनको मन को मान मिले या मस्तिष्क को ज्ञान मिले, ऐसा एक दर्शन लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक ही जातवादी ताकतें रोक पाएंगी, और हुआ वही। जब नेतृत्व आया, समाया, तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीती और 2017 से आज तक एक बड़े मैंडेट से बहुमत की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। जातिवाद, आज के समय में आप जातिवाद को कैसे देखते हैं? छुआछूत या जातिवाद क्या आज भी समाज में आप दिखता है आपको? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। अभी तमाम समाज के तमाम तबके के लोग बैठे थे, इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही थी। देखिए, एक तो आज जो गरीबी बेरोजगारी का प्रोपगंडा किया जा रहा है, ये सिर्फ हताश निराश जो विपक्षी दल हैं उनका एक प्रोपगंडा है। आम आदमी का भी, एक विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति बैठे हुए थे जो छोटा मोटा काम करते हैं एल्युमिनियम पैनल का। आज उनका 2 बेटियां हैं, एक बेटी एमएससी बीएड कर चुकी है, दूसरी बेटी एमएससी बीएड कर रही है, बेटा अनअकैडमी से आईएएस की कोचिंग कर रहा है, एक बेटा बीएड कर रहा है। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति जो हुनरमंद है, जो समर्थवान है, और आज के तारीख में सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अपना स्वरोजगार ढूंढना पड़ेगा, अपने हुनर के हिसाब से, आपको अपने अभिरुचि के हिसाब से रोज़गार ढूंढना पड़ेगा। अवसर बहुत हैं, अवसर इतने हैं कि कहीं न कहीं जिसके पास भी हुनर है वो शाम तक 800 से लेकर 1000 रुपये रोज़ कमा रहा है। तो बेरोज़गारी एक प्रोपगंडा है, कहीं कोई बेरोज़गारी नहीं है। तमाम बड़ी संख्या गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं लोग, सबके पास आज जन सुविधाएँ पहुँच रही हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जो कल्पना नहीं करता था, उसके घर में गैस का कनेक्शन है, उसके घर में शौचालय है, उसको पक्का आवास मिला हुआ है। किसान सम्मान निधि के नाते छोटे बड़े किसान सबको साल में 6000 रुपया सरकार मदद कर रही है। आप हॉस्पिटल में बैठे हैं और अभी जाएंगे तो प्रतिदिन इस हॉस्पिटल के माध्यम से 8-10 गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया जा रहा है निःशुल्क। बड़ी बड़ी सर्जरी करा के लोग जा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। तो ये प्रोपगंडा जिस संवेदनशीलता के साथ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, ये अद्भुत है, ये कल्पना से परे है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कोई इस तरह की कल्पना भी करता था कि इतनी ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन परिवर्तन किया जाए। जैसे कि आपके जो विपक्षी हैं, स्थानीय विपक्षी कहें या यूँ कहें कि वो ग्लोबल विपक्षी हो चुके हैं, वो समय समय पर तमाम आरोप लगाते हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगता है, बड़ा गंभीर सा, उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप यादव विरोधी हैं। इन पर क्या कहेंगे उनको? देखिए, यादव विरोधी नहीं है वो, उनको तो इतना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनको नहीं ठीक लगता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं लगती है, उनको मोदी जी, योगी जी ठीक नहीं लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता ठीक नहीं लगता, सब उनको विरोधी लगते हैं। उनको तो ये लगता है कि उनके गांव में या पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है तो वो भी उनका दुश्मन है। तो इस नज़रिए से उनके लिए जाति कट्टरता, जाति उन्माद दिमाग में इस तरह भरा हुआ है, उनको हर व्यक्ति विरोधी लगता है। अच्छा, आपके गांव में, आपके गांव की बात करें, आपके गांव में इतने सारे काम हुए, घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचा, सड़कें बन गई, उसके बावजूद भी चुनाव में उस तरीके के परिणाम नहीं आए। क्या ये जातिवादी मानसिकता की वजह से हुआ? आपके गांव से बता रहा हूं। देखिए, जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव में सबसे बड़ी संख्या एक समाज विशेष की है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। नंबर 2 पे अनुसूचित जाति के लोग आते हैं, एक छोटी आबादी है पिछड़ी जातियों की, और 8-10 घर अगड़ी जातियों के होंगे। उस गांव में भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद भी 800 साढ़े 800 मत मिलते हैं। कहीं न कहीं हर समाज से कहीं न कहीं थोड़ा समर्थन मिलता है। बाकी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है कि जातियां प्रभावशाली हैं और जातियों के आधार पर मतदान होता है। तो कहीं न कहीं श्यामलपुर में हम नंबर 2 पर रहते हैं, नंबर 3 पर कभी कभी रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का सामाजिक जाति समीकरण ऐसा है। क्या उनको विकास समझ में नहीं आ रहा है? इतने काम हुए उस गांव में, उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं ये पूर्वाग्रह के शिकार है कुछ लोग। केवल श्यामलपुर नहीं, पूरे जफराबाद विधानसभा में अगर मैं 1-2 ग्राम पंचायतों को छोड़ दूँ जो किसी वजह से नहीं रह गई, कोई ग्राम पंचायत का नाम ले लीजिए तो ऐसे 8-10 काम हर ग्राम पंचायत में मैं गिना सकता हूँ, जमुआई से लेके बहरी तक, नेहड़ियाँ तक, जहाँ बड़ी संख्या में विकास काम हुए, संपर्क मार्ग बने हैं, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ढेर सारी सुविधाएँ हुई, उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन अब हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, जहाँ आवश्यकता थी हमने बिना भेदभाव के विकास कार्य किया। अब श्यामलपुर अगर कभी गए होंगे तो जब जल जीवन मिशन की योजना नहीं शुरू हुई तो उससे पहले पानी की टंकी, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया, हर पूर्वे तक पक्की काली सड़क बनी है,
और विद्यालय का उच्चीकरण हुआ है, विद्यालय में ढेर सारे काम हुए हैं, पठन पाठन का माहौल ठीक हुआ। यहाँ तक कि देखने को मिला है कि उस गांव के लोग जब इलाज कराने यहाँ पर आते थे तो छूट भी लेकर जाते थे। देखिए, ये चिकित्सक जो के नाते मैं आप नहीं उस कहेंगे, गांव लेकिन का हूँ, उस हाँ, परिवार का हूँ, क्षेत्र का है, और मैंने कभी चिकित्सा पेशे को बहुत आर्थिक नज़रिए से देखा नहीं। मैं क्षेत्र के पड़ोस के गरीब कमज़ोर आदमी का इलाज निःशुल्क तब भी होता था, अब भी होता है। लेकिन इसकी कभी मीडियाबाजी आपने नहीं करी, लोग करते हैं। नहीं, देखिए, मैं अपने काम की, हमारे लोग नाराज़ होते हैं, डॉक्टर साहब आप सड़क बनवाते हैं, बोर्ड नहीं लगवाते हैं, आपका वो नहीं लगता है, आप प्रचार नहीं करते हैं। देखिए, काम दिखता है, काम बोलता है। तो एक दो जगह जहाँ आपके बोर्ड लगे थे वहाँ बोर्ड भी गिरा दिए गए थे, मैंने वीडियो में बनाया था। एक वीडियो आपने बनाया था जलालपुर चौराहे पे। अब देखिए कितना बड़ा काम था कि जलालपुर चौराहे पे जब भी जाम लगता था तो एक ही रास्ता था जहाँ हम लोग बाईपास करके, चौराहे का बाईपास ही हो सकता था, जहाँ बड़ी संख्या में किराकत और थाना गद्दी के रोड के लोगों के लिए था। वो सड़क वहाँ थी ही नहीं। वहाँ सड़क बन जाने से आज चौराहे पे जाम की समस्या का समाधान हो गया। और जो आबादी उसके पीछे की थी, जहाँ प्रमुख रूप से सोनकर समाज के लोग रहते थे, दलित समाज के लोग रहते हैं, वहाँ तक पक्का रास्ता भी बन गया। तो ये देखिए, दुर्भावना से जिसको काम करना है, किसी को होर्डिंग अच्छी, मैंने बताया ना कि हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन किसी को ठीक नहीं लगते हैं कि, तो उसका वजह तमाम तरह के फैक्टर है। कुछ लोग विरोधी हैं, उनको लोकप्रियता ठीक नहीं लगेगी, तो भाई क्या करो। अच्छा, जो अभी मौजूदा चुनाव बीता है 2024 का, ये जो लोकसभा का चुनाव बीता है, इस चुनाव के परिणाम के बाद ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ खामियां की गई, यानी टिकट वितरण में भी, और अन्य आरोप लगाए गए कि स्थानीयता को दरकिनार किया गया। और इसके अतिरिक्त जो आपकी विरोधी पार्टी है, जो यहाँ की मूल विरोधी पार्टी है सपा, उसका पीडीए का नारा थोड़ा बहुत काम कर गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पीडीए का नारा बहुत प्रभावी नहीं रहा। नारा जो उन लोगों ने गांव-गांव जाके गरीब कमज़ोर तबके के बीच में जो खटाखट वाली स्कीम 8,500 रुपये प्रतिमाह आएगा, 1 लाख रुपया सालाना, उसका फार्म भरवाना शुरू कर दिया बाकायदा। गांव-गांव लोग, आप चुनाव के बाद देखे होंगे, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं वो फार्म लेके जाती थी कार्यालय को कि हमको पैसा। कांग्रेस के कार्यालय पे गई समाजवादी पार्टी। तो ये जो झूठ था समाजवादी पार्टी का, और उनका कार्यकर्ता पूरी तरह से उस फार्म को लेके बाकायदा परिवार में बैठना, उनके मुखिया का नाम नोट करना, उनका अकाउंट नंबर नोट करना, तो लोगों को, गरीब तबके को ये लगने लगा कि वाकई में सर बन जाएगी तो हमको 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीने में लगे। जब ज़्यादा उस झूठ का असर रहा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें हम लोग को लूज करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में आज भी आम जनमानस मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है, और हमारा समर्थन कहीं कम नहीं हुआ है। और आज अगर चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि पुनः जो चर्चा थी चुनाव के पहले, 400 पार, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेगी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिलेंगी। अब थोड़ा पन्ना पलटते हैं, आपके छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मैं 11वीं में था, विनय जी हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं, बैठे हुए हैं। तो इंटरमीडिएट कॉलेज में पहली बार, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, मुझे याद है कि जाड़े के दिन थे, हम लोग अनशन में लोग बैठे थे, पहली बार छात्र संघ बहाल हुआ वहाँ, और छात्र संघ का चुनाव था। मैं विज्ञान वर्ग का छात्र था, तो ये विज्ञान और कल्चर के बच्चे मेरे कहे नहीं चुनाव लड़ना है। तो छोटा था, समझ भी नहीं थी इतनी। मैं सामाजिक रूप से अपने विद्यालय में भी सक्रिय रहता था और गतिविधियों में। तो वो महामंत्री का चुनाव लोगों ने लड़ाया, मैं चुनाव जीत भी गया। तब से लेके कहीं न कहीं जब छात्र जीवन में, लेकिन राजनीति का मतलब ये है कि मेरा फोकस जो यूथ से रहता है कि मैं 11वीं से ही राजनीति में सक्रिय रहा, लेकिन उसकी वजह से मेरी शिक्षा कहीं प्रभावित नहीं हुई। मैं CPMT का रैंक होल्डर भी रहा, KGMC से मैंने MBBS किया, शिक्षा प्राप्त की। तो राजनीति, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग है। तो कहीं पूरे जीवन काल में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे राजनीतिक गतिविधि की वजह से मेरी शिक्षा प्रभावित हुई हो, या मेरा जो अपना करियर था वो प्रभावित हुआ है। मैंने दोनों में सामंजस्य बना के रखा है। यूथ को क्या संदेश देंगे अगर कोई पॉलिटिक्स में इतने कम उम्र में आना चाह रहा है? लोग आज ऐसा है कि इसी जनपद में कुछ मौक़ों पर शक्ति प्रदर्शन तक करने लगते हैं लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ, क्या कहेंगे उनको? देखिए, यूथ के लिए मेरा एक है कि एक तो हम सभी लोग परिवार जीवन में हैं, बेटे के नाते, भाई के नाते परिवार में लिए हैं। तो एक परिवार जो छोटी सामाजिक इकाई है हमारी, वो हमारी प्राथमिकता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे किसी भी राजनीतिक गतिविधि से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
और राजनीति शुद्ध रूप से सेवा का क्षेत्र है, ये धनोपार्जन का क्षेत्र नहीं है। तो हमको दोनों में पहले हमको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हम कुछ करने लायक रहेंगे तभी समाज को दे पाएंगे। और राजनीति कोई 24 घंटे करने वाला काम नहीं है। हम सप्ताह में एक दिन खाली होते हैं, हमको 1 घंटा मिलता है, महीने में 2 घंटा मिलता है, हम समाज के बीच में देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ राजनीति, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 24 घंटे राजनीति 24 घंटे का विषय ही नहीं। अगर हमको समाज जीवन में अभिरुचि है, हमको समाज के बीच में काम करना अच्छा लगता है, उनके बीच में रहना अच्छा लगता है, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन से जो समय बचता है, अगर क्वालिटी टाइम देते हैं समाज के बीच में, वो बहुत पर्याप्त है। 2022 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए विधानसभा में, उसके बाद वो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी आप मैदान पर लगातार दिखाई देते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से मिली कि चुनाव परिणाम आपके विपक्ष आया फिर भी आप ग्राउंड पे हैं? देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब पहली बार मैं चुनाव लड़ने गया जफराबाद विधानसभा में, तो होता क्या था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, उस समय बसपा का विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी से 96 से लेके तब तक जो चुनाव लड़े थे लगातार, लोग काउंटिंग पैडाल से निकलते थे, चले जाते थे। तो भाजपा का जो छोटा मोटा बचा हुआ समर्थक था, वो भी कहता था साहब चुनाव तो का आप दिखेंगे नहीं। मैं हनुमान जी था नहीं कि मैं कलेजा फाड़। तो देखिए, राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है। राजनीति आपके अपने लोगों के बीच में उनके सुख दुख में पहुँचने का विषय है, उनके बीच में मान सम्मान के लिए खड़ा होने का विषय है। और बीच में जो ये हुआ, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से, जब से मैं चुनाव राजनीति में हूँ, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, जफराबाद में 2012 में उम्मीदवार बनाया, तब से लेके आज तक मैं लगातार क्षेत्र में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। अभी आप आए हैं तो कम से कम 100 लोग, अपने क्षेत्र के लोग यहाँ से मिलकर जा चुके हैं। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी होता रहता है, उनके लिए जो काम होते हैं प्रशासनिक, वो भी चलते रहती है। तो राजनीति सिर्फ जीतने हारने का विषय नहीं है, समाज के बीच में रह के काम करना मुख्य विषय है, वो मैं करता हूँ। एक थोड़ा सा ऐसा विषय है जिस पर शायद जानना चाहिए लोगों को। एक घटना घटती है पिछले साल, बहुत ही दुखद घटना होती है। उसके बाद लोगों को लगता है कि आपको अब यहाँ से आपकी राजनीति, या यूँ कहें कि आपका ग्राउंड ज़ीरो पर जाना कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप, उस एक दुखद घटना के बाद भी आप समाज के बीच में रहें। मतलब मैं सवाल पूछ पा रहा हूँ, इसमें मेरा गला भर गया है। अब क्या ही मैं कहूँ इस विषय पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं इकलौता नहीं हूँ, तमाम लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और बहुत दुखद घटना है, जिसको ओवरकम करने में मुझे बहुत समय लगा है। लेकिन मैं ये मान चलता हूँ कि पूरा जनपद, खासकर जफराबाद मेरा परिवार है, तमाम आप जैसे नौजवान बेटे हैं जिनके बीच में रहता हूँ, अभी देखते हो तमाम नौजवान लड़के सुबह से शाम तक मिलते रहते हैं, तो सब में मुझे हर्षित दिखता है। मुझे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से कि उस पीड़ा से उबरने में काफ़ी समय लगा है, अब भी नहीं उबर पाया हूँ। लेकिन चूँकि समाज के बीच में रहना है, काम करना है, एक ऐसा बन भी गया है, तो उसको मैं बहुत दिन तक, और ऐसे में सबसे बड़ा विषय है जब इतनी बड़ी कोई आपदा आती है तो आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं। आप अकेले तो बैठ नहीं सकते, एकांत में बैठेंगे दिक्कतें और आएंगी। तो समाज के बीच में रह के, समाज के लिए कुछ करके अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, उससे मैं करता हूँ। आखिरी एक सवाल है मेरा, और यूँ कहें अपील है। जो लोग जाति में विश्वास रखकर मतदान करते हैं, इसके अतिरिक्त जिनके घर में जातिवादी माहौल है, ऐसे विषयों को दूर करते हुए युवा कहाँ जाए आज? देखिए, बहुत हद तक मोदी जी के आने के बाद, और मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहीं न कहीं जातिवाद का जो बंधन है कमज़ोर हुआ है। इसीलिए समाजवादी जाति के आधार पर राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बिहार का आरजेडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी है, ये निश्चित रूप से कमज़ोर हुए हैं और ये हताश निराश हैं, अनर्गल बातें करते हैं। और विकास एक ऐसा मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की मुख्य धुरी है। आप चारों तरफ एक्सप्रेसवे, हाईवे बन रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता बढ़ी है, आम जनजीवन के, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिसकी वजह से
धीरे धीरे ये जातिवाद का जो जहर समाज में घोल के राजित करने वाले ताकतें हैं उत्तरोत्तर कमज़ोर होती जाएंगी। और बाकी देख रहे हैं कि अगल बगल के प्रदेशों में भी ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग हाशिए पर हैं। और एक जो छोटी सफलता अभी लोकसभा चुनाव में मिली है समाजवादी पार्टी को, ये शुद्ध रूप से झूठ की वजह से हुआ है। गुमराह किया गया है लोगों को, गरीबों को। आगे ऐसा नहीं होने वाला है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।